अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मोहसिन गौहर। दिस इज अनस मलिक। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लेके आए हैं, उसका टाइटल हिंदी में था तो उसको मैंने गूगल से ट्रांसलेट किया है। इसका मतलब है कि भारत ने रूस को हैरत ज़दा कर दिया है। वो नहीं चाहता कि ब्रह्मोस बरामद हो, यानी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो नहीं चाहता कि इसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो इस पर एक वीडियो लेके आए हैं, फ्रेश वीडियो है दोस्तों आपके लिए। जिन लोगों ने आप में से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की मज़े की रिएक्शन वीडियोस हमारा चैनल देता रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो 1 2 3 हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूँगा जिससे कि आपको पता लग जाएगा आपको इस वीडियो में कि हम भारत के कितने बड़े फ़ायदे और रूस और साथ ही तमाम दुनिया के दो हथियार विक्रेता देश हैं उनके कितने बड़े नुकसान की बात कर रहे हैं। दरअसल आपको बताऊं कि सऊदी अरब, सिर्फ सऊदी अरब पिछले साल करीबन 70 से 75 अरब डॉलर के हथियार खरीदे थे। उसका जो साथी है यूएई, उसने करीबन 20 से 25 अरब डॉलर के हथियार खरीदे थे। यानी दोनों का अगर हम सिर्फ मोटा माटी लगाए तो करीबन 100 अरब डॉलर के हथियार इन दो देशों ने पिछले साल खरीदे थे। कितनी बड़ी रकम है। भारत का टोटल जो हमारी तीनों सेनाओं पर हम खर्च करते हैं वो बैठता है करीबन 60 से 70 अरब डॉलर, यानी कि इससे भी 30 अरब डॉलर ज़्यादा के इन्होंने सिर्फ हथियार खरीदे हैं। और भारत की इस पर बहुत समय से नज़र रही है। दरअसल भारत चाहता ये है कि भारत को ज़्यादा ना ज़्यादा कम से कम 20 से 25% इस हथियार मार्केट का अगर हिस्सा मिल जाता है, यानी कि हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि हमें सारा मार्केट मिल जाए या आधा मिल जाए। हम चाहते हैं कि आधे में से भी आधा मार्केट यानी 25% हमें अगर मिल जाए इन दो देशों का, तो हम सालाना इनसे 25 अरब डॉलर कमा सकेंगे। जी हाँ, 25 अरब डॉलर इतनी बड़ी रकम है कि अगले 4-5 साल तक आप हमारे वैज्ञानिकों को ये अमाउंट, यानी कि हथियार बेचकर जो पैसा आता है, इसे आप हमारे वैज्ञानिकों को देते जाइए। वो लिखित रूप में लंका लगा देंगे अमेरिकी, रूसी और यूरोपियन हथियारों की। क्योंकि आप देखिए, जब हमारे वैज्ञानिकों के पास बहुत ही कम पैसा है, बहुत ही कम अमाउंट है, उसमें ही वो इतने बेहतरीन हथियार बना देते हैं। सोचिए जब उनके पास ऐसा अमाउंट होगा करीबन 20 से 25 अरब डॉलर का, इसमें तो वो पता नहीं क्या कर दिखाएंगे। तो इसी के तौर पर भारत ने पिछले कई सालों से इस पर कड़ी कोशिशें, कड़ी जो मेहनत है वो करनी शुरू कर दी थी। और उस मेहनत का ही फल है कि आज सऊदी, यूएई और उसका एक और साथी देश कतर भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि सऊदी और यूएई की नज़र तो भारतीय तोपों पर भी है, भारत की जो ATAGS है उस पर भी है। इसके अलावा भारत के जो छोटे डिफेंस सिस्टम है उन पर भी नज़र है उनकी। इसके अलावा जो सबसे छोटे हथियार होते हैं जैसे कि बंदूक हो गया, गोलियां हो गया, तोप के गोले हो गए, इन पर भी नज़र है। बल्कि जो तोप के गोले होते हैं यूएई को हमने एक्सपोर्ट भी कर दिए हैं पिछले साल, और नए ऑर्डर भी हमें मिल गए हैं। यानी कि भारत धीरे धीरे बड़ी मार्केट पर कब्जा करता जा रहा है। लेकिन ब्रह्मोस की डील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा होगा। और इन देशों को हथियार बेचने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें पेमेंट एकदम कैश में मिलता है। हमें ये नहीं कहना पड़ता इन्हें कि जी ये कीमत है, ये कीमत है। जो इन्हें कीमत बताओ मोस्ट प्रोबेबली उसी में ये खरीद लेते हैं और पेमेंट टाइम पर हो जाता है। तो इसी एकदम बिल्कुल कैश वाली मार्केट पर भारत धीरे धीरे कब्जा जमा रहा था। लेकिन इस पर कई देशों की नज़र टेढ़ी हो गई है। सबसे पहला देश आया है रूस। दरअसल मिडिल ईस्ट न्यूज़ एजेंसी है, उसने मीसा कहते हैं उसे, वहाँ पर उसने खुलासा किया है कि भारत ब्रह्मोस बेच रहा है सऊदी और यूएई को। इससे रूस नाखुश है। नाखुश होने के 2 से 3 कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि रूस चाहता था कि खुद कि सऊदी यूएई को वो आने वाले समय में हथियार बेचे, क्योंकि आज की तारीख में ज़्यादातर ये हथियार खरीदते हैं यूरोपियन देशों से, इसके अलावा अमेरिकी देशों से। तो अभी रूस की ये मंशा थी कि वो आने वाले समय में सऊदी को हथियार बेचे, और इसी को लेकर अब से 1-1.5 साल पहले बहुत ही हिस्टोरिक विजिट भी करी थी पुतिन ने खुद सऊदी अरब की, जहाँ पर बहुत सारे समझौतों को लेकर बात हुई थी। लेकिन सऊदी ने रूस की तरफ से मुंह मोड़कर भारत को सारे कॉन्ट्रैक्ट देने शुरू कर दिए हैं डिफेंस के मामले में। ये सबसे अलग बात हुई जिसको लेकर रूस बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ। दूसरा कारण यह भी बताया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ इनका इस्तेमाल होना, तुर्की के खिलाफ इनका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मोस दोनों देशों में अंदर तक मार कर सकती है। और सऊदी को इस समय तुर्की और ईरान से ही खतरा है, और ये दोनों देश रूस के एलाई हैं। तो इन दो बातों को लेकर वो खुश नहीं है। लेकिन क्या रूस भारत को रोक सकता है ब्रह्मोस बेचने से? नहीं। भले ही रूस ने भारत के साथ मिलकर इसे बनाया हो, वो इसे नहीं रोक सकता। कारण उसका बता देता हूँ। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर एक कंपनी बनाई गई है, ब्रह्मोस एरोस्पेस करके। उसमें 51% शेयर भारत के हैं। भारत की उसमें अथॉरिटी है कि भारत उसे किसे बेचेगा, किसे नहीं बेचेगा। हाँ, भारत जब इसे बेचता है तो रूस से एक तरीके से आप कह सकते हैं औपचारिक तौर पर उनसे हम मांगते हैं कि आप कह दीजिए कि हम बेच सकते हैं, वरना इसमें चलती कुछ नहीं है। चलती सिर्फ भारत के पास 51% शेयर होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास किसी कंपनी के 51% शेयर हैं तो मालिक आप उसके हैं, ये आपकी मेजोरिटी है।
आप जो चाहें कंपनी में वो फैसला ले सकते हैं। और यही मामले में हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले समय में वो हमारा साथ न दे ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन को बनाने में, लेकिन भारत ऑलरेडी ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन भी खुद बना रहा है ब्रह्मोस NG के नाम से। इसके अलावा ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वेरिएंट पर भी काम चल रहा है। तो यानी कि अब हमारा काम हो चुका है, हम रूस से जो वसूलना चाहते थे बेसिक टेक्नोलॉजी वो ले चुके हैं और उसके ऊपर हम नई टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं। हमें उसमें भी कोई खतरा नहीं है। बस अब करना है कि भारत लगातार ब्रह्मोस मिसाइलों को एक्सपोर्ट करना जारी रखे, चाहे वो रूस का कोई सहयोगी देश हो, रूस का खिलाफ देश हो। हमें सिर्फ अपनी रणनीति पर टिके रहना है। हमें आने वाले समय में ना सिर्फ रूस बल्कि अमेरिका की हथियार मार्केट पर भी कब्जा करना है, क्योंकि यहीं से हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिल्कुल कैश में पेमेंट मिलता है और जिससे हमारी न सिर्फ अर्थव्यवस्था को पावर मिलेगी बल्कि हमारे वैज्ञानिकों के हाथ में भी ज़्यादा पैसा आएगा, तो हम ज़्यादा बेहतर हथियार बना सकेंगे। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज की उन्होंने देखा कि इस वीडियो में बताया गया कि भारत कैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को अपने को जो मिसाइल है उसको एक्सपोर्ट कर सकता है और रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो आज की वीडियो बेसिकली इसके मुताल्लिक थी। इसमें सारा कुछ उसने समझाया हमें अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो कि हमने देखी आपके साथ। और आपको वीडियो ये पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल इस तरह की मज़े की रिएक्शन वीडियोस आपको देता रहेगा और इंशाल्लाह हम इस तरह की मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और आज की वीडियो हमने ब्रह्मोस मिसाइल के मुताल्लिक बात की। ब्रह्मोस एक क्रूज़ मिसाइल है। मेरे सुनने में आया कि ये क्रूज़ मिसाइल है जो कि इसकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है वर्ल्ड वाइड और इसको जाना जाता है क्योंकि एक जॉइंट वेंचर था रशिया का और इंडिया का, जिन्होंने मिलकर इस मिसाइल को डिज़ाइन किया, बनाया और एक्सपोर्ट करने की जो परमिशन है वो भी ये दोनों कंट्रीज़ अपने पास रखते हैं क्योंकि ये इनकी प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो आज की वीडियो में ज़्यादा बात की ब्रह्मोस मिसाइल की और ये किस तरह सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को इंडिया सेल कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में। हमें अनस को और मौसम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।